वेलकम व्यूवर्स, हम आपको प्रोग्राम नाकाबिले यकीन में खुशामदीद कहते हैं। और आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, और क्योंकि हम जादूगरी पर और उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम पर बात कर रहे हैं, और हम खुशामदीद कहते हैं पास्टर शर्जील साहब को। शुक्रिया। पास्टर साहब, आपको बहुत शुक्रिया। और क्योंकि गुज़िश्ता दिनों से हम मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स में जादूगरी के बारे में जान रहे हैं, ताकि हम अच्छे तरीके से इक्विप्ड होकर नॉलेज से और हम इस बिदअत का, बल्कि इस बुराई का मुकाबला कर सकें। हम बात कर रहे थे पिछले प्रोग्राम में, जब आपने बात की खुदावंद के कलाम में से आपने पढ़ा शगुन के बारे में कि वो शगुन निकालना। एक बहुत ही जर्नल सा सवाल हमें मौसूल हुआ कि एक आम ज़िंदगी में हम शादी ब्याह के मौका पर या और मुबारक मौक़ों पर हम देखते हैं कि शगुन लफ्ज़ यूज़ होता है कि शगुन के शादी ब्याह में ये शगुन का दुपट्टा है, ये रस्म के लिए ये है चीज़ें। तो उस शगुन का और इस शगुन का आपस में क्या राब्ता है, क्या वास्ता है? क्या वो जो हम शगुन, अच्छा उसके ऊपर फिर बहुत सारी आगे भी बातचीत होगी, जैसे रस्मात हैं शादी ब्याह की, तो प्लीज़ आप हमें उसके बारे में कुछ बताइए। एक्चुअली जो है वो शगुन जो है, देखिए वो हमारी रस्म का एक हिस्सा है, या मजहबी त्योहारों पर तो कम ही है, लेकिन जो है वो शादी ब्याह के मौका पर ज़्यादा शगुन की बात की जाती है। दुरुस्त। तो ये जो साउथ ईस्ट एशिया का जो कल्चर है, ये जो इंडो पाक का बरे सगीर का जो कल्चर है, उसमें इस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो उसमें यानी कि दुपट्टा है, शगुन का है, तो जूते हैं या कपड़े हैं, तो दूल्हा और दुल्हन के लिए स्पेसिफाइड होती हैं वो चीज़ें, और नई खरीदी जाती हैं। एक्चुअली मोस्टली ज़्यादातर वो नई होती हैं चीज़ें, या ये है कि उन्हें विरासत में मिली हुई होती हैं वो चीज़ें, माँ बाप की तरफ से, दादा दादी ने रखी हुई हैं या किसी ने भी, तो वो जो है आबा अजदाद की तरफ से आ रही हैं वो चीज़ें, तो वो ही इस्तेमाल की जाएं और सिर्फ उन्हीं के लिए इस्तेमाल की जाएं। क्यों? क्योंकि उनको इस ख़ास काम के लिए मखसूस कर चुके हैं। ठीक। उस चीज़ को वो शगुन का नाम दे देते। दुरुस्त। अब ये जो शगुन निकालना था, बाइबल मुक़द्दस में अहबार 19वें बाब की 26वीं 27वीं आयात में जो लिखा था, ये कुछ फ़र्क है। सही। वो किसी भी शख्स के मुस्तकबिल के बारे में, मुस्तकबिल करीब में वाक़यात जो पेश आने वाले हैं, या उनके मुस्तकबिल बईद में जो वाक़यात पेश आएंगे, या उनकी ज़िंदगी किस तरह की गुजरेगी, इसके बारे में वो एक फाल निकालते थे। वो किसी कार्ड पर भी जो है वो होते हैं, आजकल जो है वो टैरो कार्ड रीडर्स उन्हें कहा जाता है, या टैरो कार्ड्स कहा जाता है। तो वो चीज़ें भी क्या है, वो असल में शगुन निकालने के बारे में बात हो रही थी। दुरुस्त। कि तुम अपने मुस्तकबिल के बारे में जानने की कोशिश करना शुरू कर दो। दुरुस्त। तो वो चीज़ जो है वो शगुन निकालना था। ठीक है। और इसमें कुछ और चीज़ें शामिल थीं जो कि एक बारीक सी लाइन बनाती हैं हमारे इन त्योहारों पे शगुन के साथ। सही। यानी ये बहुत करीब आ जाती हैं ये चीज़ें उस लिहाज से। लेकिन उसमें ये है कि कुछ मज़ाहिब में या कुछ जो है वो सकाफ़तों में शादी ब्याह के लिए ख़ास वक्त भी निकलवाया जाता था। जी हाँ। शगुन के ज़रिए दुरुस्त। कि जी आप हमें टाइम बताइए कौन सा मुनासिब वक्त होगा फ़लाँ की शादी के लिए। दुरुस्त। तो वो शगुन निकालने की बात भी खुदा मना कर रहा था। अब वो चीज़ें जो इस्तेमाल होनी है वो अलग चीज़ें, ठीक है, उनको इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। दुरुस्त। अलबत्ता आप उसको जादूगरी के ज़रिए मखसूस करवाना शुरू कर दें, या जादूगरों से पूछ पूछ के कि जी कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सा दुपट्टा लें, कितने साइज़ का लें, कितने कलर का लें। जैसे कहा जाता है ना जी, काले बकरे की कुर्बानी करें, काला मुर्गा लें, सफ़ेद मुर्गा, सफ़ेद बकरा, और इस तरह की चीज़ें, तो ये फ़र्क हो जाएगा। ठीक है। लेकिन जो घर वालों ने चीज़ें मखसूस की हैं वो और है। ये ऐसे ही है जैसे कुछ चीज़ें हम खुदा के लिए मखसूस करते हैं। जैसे हदिया दिया जाता है, दुरुस्त। चर्च में नजराना दिया जाता है, शुक्रगुजारी दी जाती है, और दायकी है, टाइदिंग है, उसमें आप वो हिस्सा मखसूस कर देते हैं, वो खुदा के लिए मखसूस कर दिया गया। आप उसको अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, अपनी जो है वो दुनियावी किसी काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, चाहे आपकी जितनी मर्जी भी ज़रूरत क्यों ना हो। असल मसला ये है, उनका इस्तेमाल, शादी ब्याह की जो चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल जो है वो सिर्फ ख़ास लोगों के लिए ही है, जो दुल्हा दुल्हन के लिए है या उस वक्त के लिए होना चाहिए। उसको शगुन समझा जाता है या शगुन समझा जाता है। सही। और कहा भी जाता है ये बरे सगीर की जो है वो सकाफत का हिस्सा है। सही। तो इसलिए ये थोड़ा सा फ़र्क है। ठीक है, सही। तो पास्टर साहब, और भी बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी अक़साम बयान की गई हैं, जैसे अफसून गिरी और इस तरह से बहुत सारी, तो उनके बारे में भी ज़रूर कुछ ज़िक्र कीजिए।
इसी में जो है वो हम अखबार 19वें बाब की 26वीं आयत में जो है वो एक और लफ्ज़ है, तू ना जादू मंतर करना। जादू मंतर। और अगर हम इसी बाब को आगे पढ़ते चले जाएं 20वें बाब में भी, इसमें खुदा जो है वो देखें, जिसकी बात एक्चुअली जादूगरी की खुदा किस चीज़ से जोड़ता है वो इसमें हर आयत के साथ साथ ही वजाहत से लिखा हुआ है। दुरुस्त। लिखा है कि तुम अपने अपने सर के गोशों को बाल काट कर गोल ना बनाना। अब ये क्या तरीकाकार है? ये जादूगरी के साथ ही इस खुदा ने जो है वो इसे जोड़ दिया है। यानी लोग जो थे उस दौर में अपने बालों को कटवा कर, यानी सर के गोशों से वो गोल हिस्से बनवाते थे, वो हिस्से जो है वो वहाँ से बाल खाली कर दिए। सही। ठीक है। और जो दरमियान से बाल रखे हुए हैं उनके कुछ ना कुछ वो डिज़ाइन बनाते होंगे, और उनके जो डिज़ाइन थे वो अपने जादू मंत्रों करने वाले या जादूगरी सीखने के लिए इस्तेमाल करते थे। सही। इसलिए खुदा मना करता है, ना तो अपनी दाढ़ी के कोनों को बिगाड़ना। ये जो है मर्द हजरात के लिए कहा जा रहा है। और वैसे तो अगर देखा जाए तो आजकल भी बड़े फैशन है दाढ़ी के। हम लोग अक्सर फेसबुक पे या सोशल मीडिया पर इस तरह की पोस्ट देखते हैं, साथ में ये आयत लिखी होती है और साथ में बहुत सारे हेयर स्टाइल्स दिखाए जाते हैं जो आजकल फैशन में इन है, और वहाँ पर फिर लिखा ये वाली आयत साथ लिखी जाती है। और बहुत सारे ट्रेंड्स हैं हेयर स्टाइल्स के, बड़े अजीबोगरीब, जिनमें लोग खूबसूरत भी नहीं दिखते मगर वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं। और फिर आगे 28वीं आयत में, तुम मुर्दों के सबब से अपने जिस्म को जख्मी ना करना और ना अपने ऊपर कुछ गुदवाना। कुछ भी नहीं गुदवाना। यहाँ पे एक भी चीज की बात की गई, कुछ भी मत गुदवाना। लेकिन लोग कर रहे हैं, ये भी फैशन में शामिल है। टैटूज बन रहे हैं। हाँ, अलबत्ता यहाँ पर मैं एक खास बात कहता चलूँ कि टैटूज और मेहंदी को साथ जोड़ देना ये मुनासिब नहीं है। दुरुस्त, बिल्कुल। ठीक है, मेहंदी कुछ और चीज़ है। फिर शादी ब्याह की बात फिर आ गई है, तो मेहंदी की रस्म को भी जो है वो नापाक रस्म करार दिया जाता है बहुत सी जगहों पर, तो ऐसा नहीं है। सही। तेल की रस्म को जो है वो कहा जाता है, तो भाई आप तरीकाकार बदल लीजिए। एग्जैक्टली। ठीक है, बिल्कुल। आप उस चीज़ को बदल लीजिए। आप पूरे के पूरी सकाफत को नहीं बदल सकते, पूरे के पूरे मुआशरे को आप बैक वक्त चेंज नहीं कर सकते। इसमें हरगिज़ ये नहीं कहा जा रहा कि आप एक्स्ट्रा खर्चा कीजिए, हरगिज़ नहीं। हमारे कहने का मकसद ये है कि बाइबल मुक़द्दस जो है उसमें ग़ज़लुल ग़ज़लात की किताब में खुदावंद यीशु मसीह को मेहंदी के फूलों का गुच्छा कहा गया है, उसे खुशबूदार गुच्छा कहा गया है। सही। तो खुदा जो है वो मेहंदी के बारे में हरगिज़ जो है वो ऐसी जो है वो कोई भी टाइटल यीशु के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा जो कि बुत परस्ती के ज़िम्मे में आता। बिल्कुल सही। जो बुतों के लिए इस्तेमाल हो रहा। तो मेहंदी का इस्तेमाल सुलेमान बादशाह के ज़माने से कहीं पहले से हो रहा था, और बनी इसराइल कौम जिस तरीक़ाकार से इस्तेमाल करती थी वो उनके यहाँ मेहंदी के बहुत से बागात होते थे। उनके शहरों में भी जो है वो खजूरों के दरख्तों के साथ मेहंदी के पौधे लगाए जाते थे, ताकि उनकी खुशबू से, मेहंदी की खुशबू जो है वो थोड़ी कड़वी होती है, तो उसकी खुशबू से खजूर के पौधे ख़राब ना हो। सही। कीड़े मकोड़े नहीं आते थे। सही। और उसकी जब वो पत्तों को वो पीस कर उसका सुर्ख रंग की लेप जो है वो, या उससे जो रंग निकलता था वो सुर्ख रंग होता था। सही। इसके लिए इब्रानी ज़ुबान में जो लफ्ज़ मेहंदी के लिए इस्तेमाल हुआ है वो कफ़ार है, जिससे लफ्ज़ जो है वो कफूर या किफ़ारा बना है। सही। जिसके माना कफ़ारा देना है या इवज़ी जो है वो कुर्बानी दे रहा है। क्यों? क्योंकि उसका रंग सुर्ख है, वो खून के रंग को रिप्रेजेंट करती है मेहंदी। ठीक। तो इसलिए खुदावंद यीशु मसीह को मेहंदी के फूलों का गुच्छा कहा गया। सही। कुछ लोगों ने, कुछ जो है वो हमारे मजहबी अकाबरीन ने वो ये तक कहना शुरू कर दिया कि ये जो है वो ख़वातीन सिर्फ जो है वो मर्दों को लुभाने के लिए इस्तेमाल करती। मेहंदी का इस्तेमाल यानी इतने जो है वो मजहबी रहनुमा होते हुए, खुदा के खादिम होते हुए इतनी बड़ी बात कह दी। मैं हरगिज़ नाम नहीं लूँगा, लेकिन मेरे सामने की बात है, तो मैं जो है वो इस चीज़ को यानी हरगिज़ जो है वो पसंद नहीं कर रहा, और ना ही मैं इस चीज़ को जो है वो बढ़ावा दे रहा हूँ। मुझे उनसे कोई ज़ाती परखाश नहीं है, लेकिन हरगिज़ मैंने उनसे भी कहा कि ऐसे मुमकिन ही नहीं है। छोटी छोटी बच्चियाँ भी मेहंदी लगाती हैं, उनके ज़हन में क्या होता है? और फिर ख़वातीन तो सिर्फ शादी ब्याह के मौक़ों पर ऐसा करती,
तो सिर्फ वही दिन उन्हें याद आता है कि हमने ये काम करना है। बिल्कुल सही। तो ये ख़वातीन पर जो है वो ऐसे ये बात कह देना ये मुनासिब नहीं, क्योंकि हमारे भी और आपके घर में भी ख़वातीन मौजूद हैं। बिल्कुल। बनी इसराइल कौम अपनी तमाम शादियों में ये मेहंदी का इस्तेमाल करते हैं। वो दुल्हा और दुल्हन को एक बार वो जिसे हम खारे पे जो है वो कहते हैं जी खारा उतारना या खारा चढ़ाना जो भी होता है, तो उसमें वो अपने दुल्हे और दुल्हन को जिसकी शादी हो रही है उनको मेहंदी के पत्तों का उबाला हुआ पानी निकालते हैं, तो उससे एक एक बार नहलाते हैं। वो लाजिम है। सही। वो किस चीज़ की अलामत थी? वो उनकी शादी की मुकद्दस रस्मों में आता है। सही। वो यीशु के खून का बपतिस्मा लेने की अलामत है। सही। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। उसके बाद वो हर शख्स, उनके बड़े बूढ़े से लेकर उनके बच्चे तक, वो सब जो है वो मेहंदी लगाते हैं शादी पर। वो अपने हाथों पर लाजमी, मर्द हो या औरत, सब लाजमी लगाते हैं मेहंदी। ये शादी में उनकी रस्म है और ये आज से नहीं है, ये हजारों साल से चली आ रही है। सही। इसलिए यस्सु के बारे में कहा गया कि मेहंदी के फूलों का गुच्छा है, और गज़लुल गज़लात में कहा गया है। सही। उसके अलावा जो तेल की रस्म है, मैं उसी के साथ वाबस्तगी में ये बात भी कह दूं बिल्कुल कि तेल की रस्म को भी आप जो है वो दूसरों का नाम क्यों देते हैं? बादशाह मसा होते थे, दुरुस्त, बिल्कुल। अंबिया मसा होते थे, नज़ीर मसा होते थे, और जो है वो काहिन मसा होते थे, मखसूस होते थे। जो पुराने अहदनामा में तेल का इस्तेमाल होता था वो पाक रूह की अलामत था। नए अहदनामा में वो शबी थी वो तो जब आप जो है वो शादी ब्याह करते हैं तो वहाँ पर जब तेल से मसा करते हैं तो आप खुदा बाप, बेटे और पाक रूह का नाम लेकर अपने बच्चों को तेल लगाएं, दुरुस्त, ताकि ये पाकीज़ा रस्म हो। बिल्कुल। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप जो है वो माया जी माया हो रहा है, तो ऐसा ना करें। हम उस रस्म को खुदा के नाम से वाबस्ता कर दें, क्योंकि हम दूसरे मज़हब से ताल्लुक़ ही नहीं है हमारा कोई। दुरुस्त, दूसरा कोई क्या करता है वो उसका जो है वो सरदर्द है। हम अपने तरीक़ाकार के मुताबिक चलें, हम मसीही रस्म करें, उसको खुदा के नाम से वाबस्ता क्यों नहीं करते? बिल्कुल सही। हम खुदा का नाम लेकर लोगों को मसा करें, दुल्हा और दुल्हन को ब्लेस क्यों नहीं करते? हम उनके लिए बरकत की दुआ क्यों नहीं करते? मसीहियत जो है वो ज़ाहिर के पीछे नहीं भागती, जिस्म से कुछ फ़ायदा नहीं। यूहन्ना की इंजील 6 बाब में यीशु ने वाज़े कर दिया, बिल्कुल सही। रूह ज़िंदगी है, बिल्कुल। और मेरी बातें रूह हैं और ज़िंदगी भी। यीशु ने ये फरमाया था। आमीन। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर भी देखनी है। इसलिए वो शुगुन हो या शगुन हो, इसका फ़र्क हमें क्लियर हो जाना चाहिए। बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये सारी रसूमात हैं, इनको खुदा के नाम से करें। तो जब आप बार बार दुआएं करें, हर शख्स जो तेल की रस्म करने जा रहा है उसको भी बोलें जी आप दुआ कीजिएगा साथ में। ठीक है, खुदा बाप का नाम लें तो उसके नाम से जो है वो तेल लगाइए, यीशु का नाम लेकर तेल लगाइए, तो सबको ऐलान करके बता दीजिए ताकि आसानी हो जाए। बिल्कुल खुद ब खुद ब्लेसिंग आएगी। बिल्कुल सही। ठीक है, फ़र्क हो जाएगा मामला। दुरुस्त। तो इस तरीक़ाकार से है। तो खुदा ने बहुत सी चीज़ों के बारे में भी यहाँ पर भी यही चीज़ें वाज़े की थी कि जिन्नात और जो है वो जादू मंतर ना करना। और फिर उसके बाद जो है वो 31वीं आयत में, जो जिन्नात के यार हैं और जो जादूगर हैं तुम उनके पास ना जाना और ना उनके तालिब होना कि वो तुमको निजिस बना दें, मैं खुदावन तुम्हारा खुदा हूँ। आमीन। अब यहाँ पर खुदा ने जादूगरी के बारे में और वाज़े कर दिया, जो जादूगर लोग हैं तुम उनके पास जाना भी मत। दुरुस्त। और हमारे तो इश्तिहारात चल रहे होते हैं, इंस्टीट्यूट्स बन रहे हैं, आप बाकायदा सीखें हो आकर उनसे। खुदा मना कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मत जाना। जो जिन्नात के यार हैं, ये देखें एक और कैटेगरी हमारे पास सामने आ गई। जो ऊपर बताया गया था जादू मंतर करना, ना शिगुन निकालना। शिगुन निकालने के बारे में मैंने बता दिया। जादू मंतर का ये था कि कुछ लोग जो है वो घर बैठे ही जो है वो स्टूडेंट्स बनने की कोशिश में होते हैं, या कुछ पावर हासिल करने के चक्कर में वो पक्के जादूगर नहीं बनने की कोशिश करते, कहते हैं चले कोई एक आध ट्रिक सीख लेते हैं हम। बिल्कुल सही। तो वो जादू मंतर का कोई एक जो है वो मंत्र सीख कर तो घर बैठे ही उसके जो है वो दोहराई करते रहते हैं या पढ़ाई करते रहते हैं। तो वो जादू मंतर करने से भी खुदा ने मना किया। सही। और उसके बाद जो जिन्नात के यार हैं, ये लोग जो है वो ये डिविनेशन में आ जाता है, इसका नाम डिविनेशन कहलाता है।
तो ये अपने अंदर जो है वो जिन्नात बुलाते थे, जिन्हें विच क्राफ्ट्स कहा जाता है, या विच डॉक्टर्स भी इन्हें कहा जाता है अफ्रीका साइड पर। तो वो जो विच डॉक्टर्स थे वो हैं शायद, तो वो लोग क्या करते थे, वो अपने आप को कोई ना कोई जो है वो ऐसा यानी नशावर चीज पीते भी थे, ड्रग का इस्तेमाल हो रहा है यानी फार्मेका, और वो ड्रग का इस्तेमाल करके, नारकोटिक्स का इस्तेमाल करके, उसके बाद वो अपने होशो-हवास में से बेगाना होने वाले हो जाते थे। तो फिर वो कहते थे कि कोई भी जो रूह करीब है, ठीक है, तो वो मुझे आकर तो मेरे अंदर बसेरा करे, या मैं दावत देता हूँ या देती हूँ कि पानी की रूह, शैतान की रूह, या हवा की रूह, या इस तरह की मुख्तलिफ जो है वो, हम उन नामों से वाकिफ़ नहीं हैं, लेकिन हम उनको समझ ज़रूर सकते हैं, शैतान के हथकंडों को हम समझ ज़रूर सकते हैं। तो वो क्या है, हम उनको बुला के वो अपने अंदर बुलाते थे। बिल्कुल ठीक। तो ऐसा उस वक्त करते थे जब मोस्टली क्या होता था, उनके पास कोई भी जो है वो लेकर कोई अपनी फरियाद लेकर आया हुआ, सही, ताकि वो उनका मसला हल करें। सही। तो अब इस तरीक़ेकार के मुताबिक वो चल रहे होते थे, और ऐसा बहुत बार होता है और होता भी था। क्यों? क्योंकि वो लोग जो है वो शैतान को खुद खुलेआम दावत दे रहे हैं। सही। तो जब वो दावत दे रहे हैं तो फिर तो वो आएगा ना दावत के लिए, दुरुस्त, जिसको इनवाइट करेंगे वो आएगा। डेफिनेटली। तो इस तरीक़ाकार से लोग जो थे वो जिन्नात के यार बन जाते थे। सही। और कुछ मंत्र जो पढ़ते थे, जो जादू मंत्र सीखते थे, उनके फिर जो है वो इख्तियार में, जब वो कोई छोटा मोटा काम करने या छोटे मोटी जो है वो उनके वसीले से काम होना शुरू हो जाता था, तो वो उनके इख्तियार में वो चीज़ इस तरह से है कि कोई मौक्कल, कोई बदरूह, कोई बदरवा, वो उनके इख्तियार में आ जाती हैं, उनके मातहत एक तरह से हो जाती हैं, क्योंकि वो जो उनका वो मंत्र है वो उसके ज़रिए वो काम करती हैं। सही। या उसकी वो पाबंद है, दुरुस्त, उसके हुक्म में रह के चलती हैं। बिल्कुल सही। तो इस तरीक़ेकार से वो जिन्नात के यार हो जाते थे। ठीक। ख़वातीन भी और मर्द हजरात भी बहुत से होते थे। सही। खुदा मना करता है उनसे। और हमारे पास मिसाल है एक जो है वो बादशाह की, जो पहला बादशाह था बनी इसराइल कौम का, जिसने अपना बहुत बड़ा नुकसान किया, अपने पूरे ख़ानदान का नुकसान किया, साउल बादशाह, जो बिन्यामीन के कबीले से था। तो वो शख्स जो है वो अपने आखिर वक्त में वो चला जाता है एक जादूगरनी के पास, जो जिन्नात की यार थी, जो एन जद्दी के इलाके में रहती थी, और वहाँ पर जो है वो छुपी हुई थी। हालांकि इसी ने ऑर्डर किया हुआ था कि कोई जादूगरनी, इसी हुक्म के मुताबिक बिल्कुल इसने ऑर्डर किया था कि कोई भी जादूगरनी हो उसको काट डालो, मार डालो, लेकिन वो एक पोशीदा रह रही थी, इसके फौजियों ने भी नहीं मारा। यानी बादशाह ने ऑर्डर तो चेंज नहीं किया हुआ था, तो लेकिन वो छुप के रह रही थी, और जो है वो इसके फौजियों ने इसे मशवरा दिया, जी फलां अनजद्दी के इलाके में एक रहती, एक साहिरा रहती है। तो ये जो है वो उन पर भी ये बात लागू होती है कि उनको पता भी था, उसके बावजूद उन्होंने नहीं मारा। ठीक है। तो ये सिलसिला है, और उसका नतीजा क्या निकला, कितनी बड़ी तबाही उसके ख़ानदान पर उतर आई थी। यानी उसी दिन उसके बेटे मरे, उसी दिन वो खुद मरा, फिर जो है वो उसका ख़ानदान वहाँ से तितर बितर हो गया, और एक बड़ी तारीख उससे वाबस्ता हो चुकी है कि वो आकर अफ़गानिस्तान में उसकी औलाद में से लोगों ने आकर बसेरा किया। तो ये चीज़ें जो हैं वो हैं, इन चीज़ों के नताइज देखें कितने भयानक होते हैं। इसलिए खुदा, क्योंकि वो मुस्तक़बिल से भी वाकिफ़ है, वो हालात जो आएंगे उनसे भी वाकिफ़ है, इसलिए मना करता है, ये अहकामात देता है कि ऐसे लोगों के पास मत जाना। सही। ना उनके तालिब होना, वो तुमको निजिस बना देंगे। यानी तुम्हें खून पीने को बोला जाएगा, तुम्हें जो है वो फुजला खाने को भी बोला जाएगा, यानी फुजला तक खाने को बोला जाता है ऐसे जादू मंत्र में। सही। मतलब कौन खाएगा? और बहुत सी चीज़ें हैं जिनसे खुदा ने मना किया होता है वो करने को। और अगर हम उसी तरह से आगे बढ़ें, 20वें बाब में आए, अहबार की किताब के 20वें बाब की दूसरी आयत से, जो शख्स अपनी औलाद में से किसी को मुअल्लक की नज़र करे वो ज़रूर जान से मारा जाए, अहले मुल्क उसे संगसार करें। अब ये मुअल्लक जो है वो कौन है? ये हवा में कोई चीज़ मुअल्लक नहीं है, ये मौलिक है। ये इब्रानी ज़ुबान के लफ्ज़ जो है मेलेक से आया है, मेलेक जिसके माना बादशाह है। सही। तो उसकी जो है वो बिगड़ी हुई सूरत है ये। सही। तो इसे बाद में बाल देवता भी कहा गया, मौलिक को ही बाल देवता भी कहा गया।
ठीक। तो आपने शायद जो है वो देखा हो, बहुत से लोगों ने शायद देखा होगा कि एक जो है वो एक स्टैचू सा बना हुआ है, बैलनुमा उसका सर है, और एक जो है वो इंसानी धड़ है, तो बैठा हुआ है किसी तख्त के ऊपर, उसके हाथ ऐसे हैं, तो उसके जो है वो हाथों के ऊपर बच्चा रखा हुआ है, और उसके पेट जो है वो थोड़ा आगे बढ़ा हुआ है, तो उसके ऐसे आग निकल रही है, तो उसमें कुर्बानी की जाती थी। वो मोलक देवता की तस्वीर है। तो मोलक देवता जो था वो एक्चुअली जो है वो हमने जो है वो हम MA इंग्लिश जो करते हैं जो लोग, तो वहाँ पर एक किताब पढ़ाई जाती है, पैराडाइज लॉस्ट, द पैराडाइज लॉस्ट, जॉन मिल्टन ने 1667 में लिखी थी, ठीक है, 1667 में। तो वो एक क्लासिकल बुक है जिसे जो है वो कोर्स का हिस्सा बना चुके हैं, और MA इंग्लिश होता ही उसको पढ़े बगैर नहीं होता, ठीक है। अगर उसको पढ़ेंगे तो फिर जो है वो MA इंग्लिश होगा, वरना MA इंग्लिश नहीं कर सकते हम। तो वो किताब, उसमें उसने जो है बाइबल के बारे में लिखा है कि किस तरह जब आदम और हव्वा बागे अदन से निकले हैं गुनाह के बायस, तो हमारे से जो है वो जन्नत छिन गई, तो पैराडाइज लॉस्ट हो गई। तो उसको टाइटल बनाकर उसने वो बुक लिखी है, उसमें आधे से ज़्यादा बाइबल की बातें ही हैं। ठीक। तो वो लिखता है कि ये जो मौलिक था, ये शैतान का एक जो है वो बड़ा जंगजू जो है वो सूरमा लीडर था, उसका साथी था। सही। तो जो उसके साथ गिराए गए फरिश्तों में से एक था मोलक, बजाते मोलक। खुद। हाँ, ठीक। तो वो इसके बारे में इस तरह की डिटेल बताता है। ठीक है। तो लेकिन इसमें जो है वो मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ राय हो सकती है। हाँ, ठीक है। लेकिन हमारे पास ये चीज़ भी मौजूद है। अब उसके लिए जो है वो लोग क्या करते थे, उससे कुव्वत हासिल करने के लिए ज़्यादातर जो कौमें जंगजू कौमें थी, जो लड़ाई भड़ाई को बड़ी अहमियत देती थी, वो मौलिक की पूजा ज़्यादा करती थी। सही। और अपने नौमौलूद बेटों की बेटियों की वो कुर्बानी चढ़ाया करते थे उसके सामने, ताकि हमें ज़्यादा कुव्वत मिले, हम ज़्यादा दुश्मनों पर फतह पा सकें, दुश्मन के ज़्यादा बेटों और बेटियों को मार सकें हम। वो इस तरह से ये उनकी सोच थी। और अपने छोटे छोटे बच्चों को, मासूम जानों को वो क्या करते थे, वो पीतल का अक्सर बुत बना हुआ होता था या पत्थर का होता था, तो उसमें जो है वो अंगारे भर के बड़े बड़े, तो उसमें जो है वो छोटे बच्चे को उसके हाथों पर रख देते थे, नीचे अंगीठी, उसके पेट में अंगीठी बनी हुई होती थी। या एक बैल बनाया जाता था, तो उसमें उसके अंदर जो है वो उसके नीचे आग लगा देते थे, जो पीतल या कांसी का बना हुआ होता था पूरे का पूरा, तो उस बैल को अंदर से खोखला बनाया गया, उसमें जो है वो बच्चे को रख देते थे, नीचे आग जल रही, क्या हाल होगा। तो खुदा उस चीज़ से मना करता है कि जो कोई अपनी औलाद में से किसी को मोलक की नज़र करे, वो ज़रूर जान से मारा जाए, अहले मुल्क उसे संसार करे। और आगे जो है वो खुदा उसके बारे में और वजाहत करता है, मैं भी उस शख्स का मुखालिफ हूँगा। ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। जिस शख्स का मुखालिफ खुदा हो गया है, पतरस रसूल इसके बारे में हमें थोड़ी सी आगाही करता है, ठीक है, कि खुदा हलीमों और फिरौतनों को तो सरफराज करता है, मगर मगरूरों का मुकाबला करता है, यानी उनके मुखालिफ खड़ा हो जाता है खुदा। खुदा उसका मुखालिफ है, उस शख्स का जो अपनी औलाद को क्या है वो मोलक की नज़र करता है, यानी उसके दिल में मगरूरी मौजूद है, घमंड मौजूद है। वो समझता है कि औलाद मैं खुद ब खुद आसानी से पैदा कर सकता हूँ, इसलिए उसने अपनी जो है पैदाशुदा औलाद को, यानी कितनी मुश्किल से वो हुई है औलाद, हम सब इस बात से वाकिफ़ है, तो उसको उसने आसानी से जो है वो एक ही जो है वो झटके में कुर्बान कर दिया। तो इस चीज़ से खुदा नाराज़ है, मैं उसे और उसके लोगों में से उसे काट डालूंगा, इसलिए कि उसने अपनी औलाद को मौलिक की नज़र करके मेरे मकदस और मेरे पाक नाम को नापाक ठहराया। और इसके बाद भी जो है वो और भी आगे वजाहत है, अगर लोग उसे जो है वो जान से ना मारें, तो मैं खुद उस शख्स का और उसके घराने का मुखालिफ होकर उसको और उन सबों को जो उसकी पैरवी में जिनाकार बने। पहले मौलिक की बात हुई, कुर्बानी की बात हुई, अभी खुदा ने उसके साथ जिनाकारी को भी जोड़ दिया। और मौलिक के साथ जना करें, उनकी कौम में से काट डालूंगा। जो शख्स जिन्नात के यारों और जादूगरों के पास जाए कि उनकी पैरवी में जिना करे, मैं उसका मुखालिफ हूँगा और उसे उसकी कौम में से काट डालूंगा। इसलिए तुम अपने आप को मुकद्दस करो और पाक रहो, मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ।
तो ये देखिए कि खुदा किस तरह से इन चीज़ों को, जादूगरी को जिनाकारी के साथ जो है वो जोड़ देता है, क्योंकि ऐसा उसकी तारीख जो है वो जिनाकारी से वाबस्ता है और भरी पड़ी है। यानी ये जादूगरों की किताबें या इनके बारे में जो है वो लोगों के बारे में जब हम स्टडी करते हैं इनके बारे में, तो ये लाजमी इस बुरे फेल में जुड़े हुए होते हैं या उससे वाबस्ता होते हैं। शैतान से ये कुव्वतें पाने के लिए इस जिनाकारी में ज़रूर मुलव्वस होते हैं ये लोग, किसी ना किसी रंग में ये हरामकारी में मुलव्वस होते हैं। और ऐसे लोगों के घरानों में जो ये जादूगर खुद होते हैं या सीखते हैं या करते हैं, उनके घरानों में औलाद जल्दी नहीं होती। उनके घरानों में, यानी ये नहीं है कि जो है वो वैसे कहीं कोई और जो है वो वजह है या कोई मेडिकल इशू है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो स्पेशली जो जादू सीखते हैं, जो लोग जो करते हैं, उनकी अपनी औलाद नहीं जल्दी होती। दुरुस्त। खुदा उनसे सख्त नाराज होता है, खुदा उनके मुखालिफ होता है। बिल्कुल सही। तो ये सबब है, इस वजह से खुदा ने मना किया था किसी भी तरह की जादूगरी देखना, उसको सोचना या उस पर अमल करने की कोशिश करना और इन लोगों से ताल्लुक़ रखना। खुदा इन सब कामों से मना करता है। खुदा कहता है उनको जो है वो अपने पास से निकाल दो, उनसे दूर रहो। आजकल जो हमारी सिचुएशन है, आज हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम उस तरह से अपनी कौम में से लोगों को निकाल नहीं सकते, क्योंकि बराबर के हुकूक रखते हैं, वो शहरी हैं, वो मुल्क के जो है वो शहरी हैं। इस वजह से हम उनसे दूर तो रह सकते हैं, हम ऐसी चीज़ों से दूर रहें, ऐसी जादूगरी से दूर रहें कि इससे ताल्लुकात ना रखें। और ये स्पेशली जो रिश्ते किए जाते हैं, तो उस वक्त भी इस चीज़ की छानबीन की जाए कि रिश्ता जहाँ कर रहे हैं उनमें से तो कोई ऐसा नहीं है जो जादू करता या जादूगर हो। सही। ताकि आपके बेटे और आपकी बेटियां और आपके ख़ानदान महफूज रहें। और चर्चेज में इनके लिए स्पेशली अपने बेटों बेटियों, अपनी कौम की भलाई और जादूगरी से बचे रहने, हरामकारी से बचे रहने के लिए, पाकीज़गी कायम रखने के लिए दुआ ज़रूर की जाए, आमीन। ताकि खुदा आपकी कौम को बरकत दे, हमारी कौम को बरकत दे। आमीन। बहुत शुक्रिया पास्टर साहब। व्यूअर्स, आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा, अपनी आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए और ज़रूर अपनी अपनी ज़िंदगियों पे, जिस तरह पादरी साहब ने भी हमें बताया कि हमें तौबा ही करनी है और तौबा ही इस वाहिद इलाज है इस सारे मसले का। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। देखते रहिए प्रोग्राम नाकाबिले यकीन।